बड़ी जानकारी जहां दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह घना कोहरा देखने को मिला। दिल्ली में प्रदूषण के साथ घने कोहरे की चादर यहां पर नजर आई। ऐसे में कोहरे की वजह से दिल्ली में विजिबिलिटी बेहद कम रही। 12 खंबा रोड की अगर हम बात करें तो वहां पर AQI 474 दर्ज किया गया। ऐसे में सरदार पटेल मार्ग पर भी AQI 483 दर्ज हुआ। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर आज धुंध की चादर पर लपटी हुई नजर आई। जिस तरीके से बेहद कोहरा वहां पर देखने को मिला, इसके अलावा अगर प्रदूषण की बात करें तो वो भी स्थिति असामान्य वहां पर नजर आई। सरदार पटेल मार्ग की अगर हम बात करते हैं तो 483 AQI वहां पर दर्ज किया गया। वहीं 12 खंबा रोड पर 474 AQI पहुंच गया। कोहरे की वजह से दिल्ली में विजिबिलिटी बेहद कम रही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा और ऐसे में जाहिर तौर पर जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार धीमी होती हुई नजर आए। तो ठंड की मार के साथ साथ पोल्यूशन भी बेहद यहां पर नजर आ रहा है। और ऐसे में ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह का समय है और लोगों को अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। तो वही प्रदूषण की वजह से गाजियाबाद नोएडा के स्कूल बंद कर दिए गए। नर्सरी से लेकर कक्षा 5वीं तक के स्कूल बंद किए गए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम फिलहाल आप तक साझा कर रहे हैं। प्रदूषण की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। गाजियाबाद नोएडा के स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद करे गए हैं। तो बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो वही देखिए, कोहरा और धुंध से उड़ानों पर भी असर देखने को मिला। धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम रही। दिल्ली एयरपोर्ट के पास विजिबिलिटी बेहद कम रही और ऐसे में उड़ानों पर भी असर यहां पर देखने को मिला है। तो बड़ी अपडेट हम इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के पास विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई है। बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है और ऐसे में देखिए, दिल्ली में अब कोहरे का जो धुंध है, धुंध की जो चादर है वो आपको नजर आ रही है। ऐसे में उड़ानों पर भी इसका असर देखने को मिला है। कोहरे के साथ साथ देखिए प्रदूषण भी यहाँ पर बेहद है, जिसके चलते धुंध ही धुंध हर जगह नजर आ रही है। स्कूलों को भी फिलहाल बंद करने का फैसला लिया गया है। साथ ही उड़ानों पर भी इसका असर देखने को मिला है। बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। और ऐसे में नर्सरी से लेकर 5वीं तक के स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसके पास बेहद धुंध देखने को मिली है, जिसका असर उड़ानों पर सीधे तौर पर नजर आया। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए महेंद्र माही नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए, अमित सोनकर दिल्ली से, देव वर्मा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव का रुख कर लेते हैं। देव, क्योंकि आज स्कूलों को भी बंद कर दिया गया गाजियाबाद की अगर हम बात करें, कैसी स्थिति गाजियाबाद में फिलहाल? गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में स्थिति अब डबल तरीके से जो है यहाँ पर बदतर हो चुकी है। आपको बता दो, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर AQI लेवल बढ़ रहा था और अब देखा जा रहा है कि लगातार AQI के साथ साथ कोहरा भी अब बढ़ता जा रहा है। उसको देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से जो यहाँ बच्चे स्कूली छात्र हैं उनको जो है कक्षा नर्सरी से 5 तक के सभी स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो कक्षा 8 से जो बच्चे हैं कक्षा 9 तक के, उनको हाइब्रिड रखा जाए। अगर वो ऑनलाइन पढ़ाना चाहें तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अगर वो ऑफलाइन चाहें तो ऑफलाइन कर सकते हैं। ये स्कूल महाप्रबंधक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से जो है बच्चों को शिक्षा देने के लिए तैयार रहेगा। और अगर हम यहाँ गाजियाबाद की कोहरे की बात करें तो कोहरे से इतना अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो गाजियाबाद के एयरपोर्ट पे जो फ्लाइटें वाराणसी और अहमदाबाद की थी वो रद्द कर दी गई है पिछले 2 दिनों से, जिस तरीके से यहाँ पर कोहरे की मार पड़ रही है। और आपको बता दूं, जो वहां के महानिदेशक हैं डॉक्टर चिल्का महेश जी, उन्होंने ये बताया है कि कोहरे की वजह से जो मार पड़ रही है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त है, उससे यात्रियों को किसी भी तरीके की कोई समस्या पैदा नहीं हो रही है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ की जो उड़ानों की है, वो जो उड़ानें हैं वो 2-2 घंटे के लेट की उससे जो है वो उड़ानें यहाँ पे चालू हैं। ठीक है देव, एक बार अमित का मैं रुख कर लेती हूँ, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या स्थिति, कहां पर आपकी मौजूदगी? क्योंकि सुबह की अगर हम बात करें तो धुंध ही धुंध हर तरफ नजर आ रही थी। आपको बता दूं, मेरी मौजूदगी इस वक्त विद्यालय के बाहर है, जहां पर सुबह का वक्त है और कोहरा जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे कोहरे की घनी चादर छाई हुई है। लगातार जो है उत्तर भारत के अंदर जो कोहरा जो ठंड है उसका असर देखने को मिल रहा है और लगातार जो इसका असर दिल्ली के तमाम इलाकों के अंदर देखने को मिल रहा है। और जो कोहरा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को अब गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलने की जरूरत पड़ती हुई नजर आ रही है। और लगातार जो है दिल्ली का जो कोहरा है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादातर छोटे बच्चे हैं, जो काम काज करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सवेरे के वक्त अपने घर से बाहर निकलने के अंदर अपना एक मन नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण कहते हैं
जो कोहरे का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से यातायात भी काफी ज्यादा प्रभावित यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे कि रेल यात्रा है वो कहीं ना कहीं कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है। हवाई यात्राओं पर इसका असर पड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो है जो गाड़ियां हैं, बड़े और छोटे वाहन है, वो कहीं ना कहीं धीमी गति से यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं तो वापस लौट रही हूँ, लेकिन महेंद्र का रुख कर लेती हूँ, नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं महेंद्र। प्रदूषण की अगर हम बात करें तो बेहद खराब स्थिति यहाँ पर सामने आ रही है, और ऐसे में सुबह से लेकर शाम तक वैसा ही रहता है, हर तरफ धुंधी नजर आती है। फिलहाल कहाँ पर मौजूदगी और कैसी स्थिति नजर आ रही है? बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 71, और अब मेरे पीछे आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो धुंध की मोटी चादर, उसके साथ जो फॉग है, वो अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को परेशान कर रहा है। पहले तो लोग एक्यूआई से परेशान थे। जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का जो एक्यूआई था वो 500 के पार पहुंच गया था, और ऐसे में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए नोएडा जिला प्रशासन ने नर्सरी से लेकर कक्षा 5वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए। उनका साफ तौर पर कहना है जब तक पॉल्यूशन स्तर नहीं हो जाता, यानी कि सामान्य स्तर पर नहीं हो जाता, स्कूल नहीं खोले जाएंगे। उसके बाद जो 9वीं से लेकर कक्षा 10 और 12वीं 11वीं के जो क्लासेस है वो ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड पर किए जाएंगे। ये जो निर्भर करता है स्कूल पर। मगर जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन के बाद जिस तरीके से ग्राफ 4 लागू किया, उसके बाद अब कोहरे का अटैक, क्योंकि देखिए लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे दिसंबर का महीना खत्म होता जाएगा, जो कोहरा है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए हम जो ट्रैफिक है, और यानी कि जो पुलिस विभाग है, लगातार ये अवेयरनेस भी चला रहा है कि देखिए अगर आप हाईवे पे हैं तो कोशिश करें कि जो वाहनों की रफ्तार है उसको धीमी रखें। वाहनों की रफ्तार जो छोटे वाहन है उसकी रफ्तार जो है 40 से 50 रखें, जो बड़े वाहन है उसको 70 से रखें। क्योंकि देखिए अलग अलग एक्सप्रेसवे पे, अलग अलग हाईवे पे हम देखते हैं किस तरीके से घने कोहरे के कारण जो विजुअलिटी है वो शून्य हो जाती है, और एक आपस में कई गाड़ियां टकराती है और हादसे का सबब बनती है। तो हिंदी खबर भी अपने तमाम दर्शकों को, तमाम व्यूवर्स को कहना चाहेगा कि देखिए अभी आप एक्सप्रेसवे का रास्ता खासतौर पर भोर के समय यानी कि सुबह के समय इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा होता है, बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए चाहे ट्रैफिक विभाग की बात करें, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बात करें, इन सभी ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि किस तरीके से जो हाईवे है, साथ साथ जिस तरीके से प्रदूषण की स्थिति है वो भी लोगों के लिए बेहद खतरनाक है, और ऐसे में ये फैसला भी जरूरी था कि बच्चों को घर से ही पढ़ने के लिए कहा गया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि सबसे बड़ा संकट बच्चों और बुजुर्गों पर ही नजर आता है। पॉल्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा असर जो है बच्चों को ऊपर देखने को मिलता है। जो बुजुर्ग है और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिलता है। कहा जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको साफ सुथरी हवा की जरूरत होती है, और जो प्रेग्नेंट महिला होती है वो उस दौरान उसको भी साफ सुथरी हवा की जरूरत होती है। मगर इस टाइम अगर बात करें तो चाहे बुजुर्गों की बात करें, प्रेग्नेंट महिलाओं की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, तो सबकी जो सांसें हैं वो खड़ते जा रही, क्योंकि दिल्ली एनसीआर गैस के चैम्बर में तब्दील हो गया। देखिए सबको पता होता है कि सितंबर में और नवंबर और दिसंबर के महीने में जो दिल्ली एनसीआर का जो पॉल्यूशन होता है वो पीक पे होता है, यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है सामान्य से बहुत ज्यादा खतरनाक स्तर पे होता है। उसके बावजूद भी तमाम जो सरकारें की बात करें, चाहे सिस्टम की बात करें, संबंधित विभाग के अधिकारियों की बात करें, उनकी नींद नहीं खुलती। ग्राफ 4 लागू कर दीजिए, ग्राफ 5 लागू कर दीजिए, मगर जब तक सिस्टम में ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि देखिए ग्राफ 4 लागू है उसके बावजूद भी नियमों का उल्लंघन खूब किया जा रहा है। चाहे नोएडा की बात करें, चाहे ग्रेटर नोएडा की बात करें, जो बिल्डर है वो लगातार कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रात में करते हैं, सड़कें बनाई जा रही है। सोचिए ये आलम है, तो क्या फायदा ऐसे नियमों का और क्या फायदा ऐसे आदेशों का जब जिसका कोई पालन नहीं करता। घूम फिर के सारा जो ठीक रहा वो आम आदमी फोड़ दिया जाता है। ये कहा जाता है कि आम आदमी की भी जिम्मेदारी बनती है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए। सोचिए जिसका जो दफ्तर जाना चाहता है 8 बजे, उस टाइम सरकारी बस नहीं आ रही तो क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को तमाम सम्मिलित, चाहे राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, सबको एक ठोस कदम उठाना चाहिए। क्योंकि देखिए दिल्ली की जनता खासकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में अपने आप को काफी थका हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जिस पार्टी को हमने वोट दिया वो हमारे बारे में नहीं सोचती, और खासकर बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा उनके मन में एक तकलीफ रहती है। बिल्कुल महेंद्र, और ये हालात हमेशा इसी तरीके के देखने को मिलते हैं, सरकारें बदलती है लेकिन स्थिति जस की तसी रहती है। फिलहाल अमित का रुख कर लेती हूँ। अमित देखिए, अगर प्रदूषण की बात करें तो वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब बात ये आती है कि आप ग्रेफ 4 लागू कर दो या ग्रेफ 3 कुछ भी लागू कर दो, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर काम नहीं किए जाएंगे तब तक इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। आपको बता दूं कहीं ना कहीं प्रदूषण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। अभी कुछ दिन पहले ग्राफ 3 लगाया गया था, लेकिन अब ग्राफ 4 लगा दिया गया है। जबकि कहते हैं अभी कोहरे की वजह से जो प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं कहते हैं ऊपर की जगह नीचे की तरफ वापसी आता है, और लेकिन कहते हैं इसकी वजह से जो लोगों को समस्या जो देखने को मिल रही है वो काफी ज्यादा
उनकी सेहत बिगाड़ने वाली समस्या है। और कहते खुलेआम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम जो है वो चल रहे हैं। तमाम कहते जो संबंधित विभाग है वो कहीं ना कहीं ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, पानी का छिड़काव नहीं करा जा रहा है। शुरू से ही इनकी खबर लगातार कहते प्रदूषण के ऊपर जो अपनी खबरें चला रहा है उसका असर जो है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। सरकार इस टाइम कहते आंखें मूंदी जो है दिल्ली सरकार बैठी हुई है, और लोगों की जो सेहत है दिल्ली के अंदर वो कहीं ना कहीं कहते बहुत ज्यादा खराब होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जी हाँ बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल लगातार ठंड की वजह से लोगों की परेशानियां वो बढ़ती जा रही, क्योंकि कोहरे के साथ साथ अब धुंध लगातार यहां पर देखने को मिल रही है। किस तरीके से लोगों की सांसों पर संकट है वो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो AQI है वो लगातार 450 के पार ही दर्ज किया जा रहा है। हाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। ये मैं घर से निकला सुबह, मतलब सांस नहीं लिया जा रहा बिल्कुल भी ना दिल्ली में। और क्या है, हम घर से यहाँ इंडिया गेट तक साइकिल पे आए, मतलब इतना रिस्क था ऐसे इतनी फॉग की वजह से कि मतलब कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब काफ़ी बुरी हालत है अब ना। क्या करते हैं मैं अभी मेरी जॉइनिंग है एयरफोर्स की ना, अग्निवायु में फ्रॉम दिसंबर। मेरा नाम ईशान शोम है, मैं साइकिलिस्ट हूँ। हम लोग मॉर्निंग्स में अलग अलग रूट्स पे जाते हैं। और आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कम है, विजिबिलिटी बहुत कम है, हमें कार्स भी दिखना काफ़ी बंद हो जा रही है। सिर्फ आप देख सकते हैं आज स्ट्रीट लाइट्स दिख रही हैं। स्ट्रीट लाइट की वजह से जितनी विजिबिलिटी है उतनी है, वरना हम लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। हम लिटरली साइकिल लेके आ रहे हैं INA से यहाँ तक, और जितने भी गड्ढे थे एक भी विजिबल नहीं था। हम बस जैसे तैसे पहुँच गए हैं। आज पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो कृपया करके घर में रहें और सेफ रहें।